नमस्कार, मैं हूं उदय शंकर। न्यूज बाइस्कोप में आप सबों का स्वागत है। बिहार में इन दिनों सियासत गर्मा गई है। जहरीली शराब की वजह से हुई मौतों के मामले को लेकर विधानसभा में भी आए दिन हंगामा होता दिखाई दे रहा है। पहले नेता प्रतिपक्ष विजय कुमार सिन्हा ने विधानसभा में अध्यक्ष अवध बिहारी चौधरी की कार्यशैली पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि विधानसभा अध्यक्ष आरजेडी कार्यकर्ता के रूप में काम कर रहे और जनता से जुड़े विपक्ष की आवाज को दबाने की कोशिश की जा रही है। किस कदर उन्होंने विधानसभा अध्यक्ष को ही आरजेडी कार्यकर्ता के तौर पर काम करने का आरोप लगाया है, सुनाता है हम आपको विजय सिन्हा ने क्या कुछ कहा है। सरकार संपोषित नरसंहार के संदर्भ में हमने अपनी कार्य स्थगन के संदर्भ में उठा और आज भी बोलने नहीं दिया गया, जबकि संसदीय कार्य मंत्री को स्पेशल बुलाया गया। हमारे तरफ नेता प्रतिपक्ष और प्रतिपक्ष के बेंच के तरफ ये कैमरा भी बंद कर दिए, साउंड किसी का नहीं दे रहे। ये खुल के लोकतंत्र की हत्या कर रहे हैं और पूरी तरह से लगता है कि राजद की सभा चला रहे हैं। ये मानसिकता कतई उचित नहीं है। जो आया है जाना तय है, जो जन्म लिया है मरना तय है। अहम में कौन न रहे। जो कल यहाँ बैठे थे आज वहाँ बैठे हैं, कल फिर यहाँ बैठेंगे और प्रतिपक्ष के सम्मान को ठेस नहीं पहुंचना चाहिए, बोलने से रोकना नहीं चाहिए। आपको तो दिए हैं नहीं, आप तो कल भी नहीं बोलने दिए। कल कैसे बोलने देते? आपको कह रहे थे कि आप आसन पर जाइए, अपने सदस्यों को अध्यक्ष महोदय, मैं आपको अवसर अपने लूट बलात्कार के कारण 1000 से ज्यादा लोग मरे। माननीय मुख्यमंत्री जी घोषणा भी किए कि पीने वाले को नहीं पकड़ना है, पिलाने वाले को पकड़ना है। देर से ही सही मुख्यमंत्री जी को ज्ञान हुआ कि सारा जेल भर गया और गरीब लोग जेल के अंदर चले गए। आज जो जेल के अंदर बंद है उनको छोड़ दीजिए। पारसी समुदाय के लोगों पर लाठीचार्ज हुआ था, गरीब दलित शोषित के ऊपर लाठीचार्ज हुआ, उन लोगों को छोड़ दीजिए मुख्यमंत्री जी। और जिनके बच्चे मरे हैं, एक बार आप जरूर जाके देखिए कि 6 महीने का, 9 महीने का, 1.5 साल का बच्चे, 3 बेटी, कोई नहीं है, उनको मुआवजा देने की व्यवस्था बने। मुख्यमंत्री जी, ये हृदय विदारक घटना है। मैं भी आपका शराबबंदी और नशाबंदी के साथ खड़ा हूं, लेकिन जब तंत्र आपका कमजोर है, उस समय भी कहे थे माननीय मुख्यमंत्री जी कि तंत्र कमजोर है, तंत्र को व्यवस्थित करिए। वहां का थाना प्रभारी किस तरह से दारू बेचवा रहा है, लोग कह रहे हैं। कई बार इस संदर्भ में हम भी अपने क्षेत्र के अंदर ये बात कहे थे। दूसरा महोदय, माननीय मुख्यमंत्री जी, अच्छी नीति तभी सफल होती है जब नीयत साफ होता है, और हमारा नीयत में अगर जो कोई व्यवधान डालता है तो उसके साथ रहना हम। वहीं बिहार विधानसभा में विपक्ष के सवालों का जवाब देते हुए सीएम नीतीश कुमार ने कहा कि शराब पीकर मरने वालों को ना तो उनकी सहानुभूति मिलेगी, ना ही मुआवजा मिलेगा। जो शराब पिएगा, गड़बड़ पिएगा और मरेगा तो वो उनके साथ नहीं है। सीएम नीतीश कुमार ने विपक्ष के सवालों का जवाब देते हुए सदन में कहा कि शराबबंदी कानून किसी हाल में वापस नहीं लिया जाएगा। सुनाते हैं हम नीतीश कुमार ने क्या कुछ कहा। बार बार कह रहे हैं कि पिएगा तो मरेगा शराब पीने से, और किस चीज से मरा है? अगर शराब पिया और गंदा शराब पिया, मर गया, उसको हम लोग मदद करेंगे? सवाल ही पैदा नहीं होता। ये तो इतनी गंदी बात है। और अगर आप लोगों में से कोई इस बात को सोचता है तो आप कहिए कि शराबबंदी को बंद कर दीजिए। ये कोई तरीका है ऐसा? मुझको तो आश्चर्य होता है। मुझको तो आश्चर्य होता है कि अगर इसमें कहे कि अगर कोई गंदा शराब पीने से, जहरीली शराब पीने से मर गया तो उसको हम लोग मदद करेंगे, तब तो इसका मतलब शराबबंदी खत्म कर दीजिए। शराब पीने वाले को मदद किया जाता है। अरे शराब गंदा पिया, पता चल गया ना कि तुम पीते हो और कभी तुमको जहरीली मिल जाएगा तो मर ही जाओगे, यही तो बात है। ये मेरा कहा हुआ है। कृष्ण भगवान का भी आप लोगों को पता है, जरा पता कर लीजिएगा जो अपने को समझते हैं। मुस्लिम समुदाय का भी देख लीजिए, धर्म का एक एक चीज आप अगर देखिएगा तो पता चलेगा कि कोई धर्म मानने वाला भी ठीक नहीं मानता और कोई सही मायने से करता है। बापू ने क्या कहा था? हम तो कभी कभी देखते हैं अखबार में कोई लिख देता है। हम राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने जो कहा है
एक एक घर में हम पहुंचा दिए हैं। और अब आपको तो हम इतना बार हर जगह बोले, अभी बोल रहा था ये लोग, बोलिए अभी जो हम 12 दिन सब जगह गए हैं, इसका लोग भी जो रहता था तो ही हमारे पक्ष में भाषण दे रहा था वहां, और आज उल्टा बोल रहा। तो क्या मामला हो गया? हम तो लागू किए हुए हैं, तो जो राज कर रहे हैं आज देश में, उनके राज्य में भी लागू है, और वहां पर क्या हो रहा आप जरा बताइए। हम लोग तो एक अकेला राज्य है बिहार में जो पूरा मजबूती के साथ शराबबंदी करने की कोशिश कर रहा है, और जहां कहीं भी कोई अधिकारी, आपको मालूम है इतने लोग गिरफ्तार हो रहे हैं और इतने लोगों को डिसमिस किया जा रहा है अगर कोई गड़बड़ करता है तो उसमें कोई मतलब नहीं। लेकिन हमने तो कहा है कि भाई कोई गड़बड़ करता है तो असली उसी को पकड़िए। कोई गरीब तबका का आदमी इधर उधर, कोई मान लीजिए कि गरीबी के कारण किसी के काम में लग गया, तो उसको समझाइए कि भाई सरकार पैसा देगी, आप दूसरा काम करिए, इस काम में मत लगिए, असली चीज को पकड़िए। ये हम सबको बता दिए, यही कोशिश करिए। लेकिन भाई ये सोचिएगा, दारू पीने से न मरा जी, दारू पीने से न मरा, जहरीली शराब है ना, तो उसके बारे में हम हाथ जोड़ के प्रार्थना करेंगे, कभी नहीं करना चाहिए। ये लोग कैसे बोल रहा है? काहे सपोर्ट किया था शराबबंदी का? और आपको मालूम है जब हम लोग तो अलग थे, आजकल जो हम लोग साथ हैं और ज्यादा जानकारी के लिए इस वक्त हमारे साथ हमारे संवाददाता राजीव कमल पटना स्टूडियो से जुड़े हुए हैं। सीधे चलेंगे उनके पास। राजीव, जिस तरह से हंगामा हो रहा है शराबबंदी को लेकर, हर दिन सदन हंगामे की भेंट चढ़ रहा है, और सीधे सीधे बड़ी बात तो ये है कि पूर्व स्पीकर भी हैं, वर्तमान जो विधानसभा नेता प्रतिपक्ष हैं विजय सिन्हा, उन्होंने सीधे सीधे वर्तमान स्पीकर साहब पर आरजेडी के एजेंट के तौर पर काम करने का आरोप लगा दिया है, जो वाकई में काफी गंभीर आरोप है। देखिए, विपक्ष एक तरह चौथे दिन भी जब विधानमंडल का शीतकालीन सत्र चल रहा है, जहां एक तरीके से जिस तरीके छपरा में जो मौतें की संख्या बढ़ रही है, उसको लेकर विपक्ष एक बार फिर हमलावर है, और सरकार को एक तरीके से जवाब देने की और मुआवजा देने की जो बात बार से जिस तरीके से की जा रही है नेता प्रतिपक्ष के द्वारा, वहीं ये भी कहा जा रहा है कि सदन जो चलाया जा रहा है, जो सदन के अध्यक्ष हैं, वो काम कर रहे हैं, सरकार के एजेंडे पर काम कर रहे हैं और सरकार के द्वारा काम कर रहे हैं। वहीं जब मुख्यमंत्री विपक्ष ने जब इस तरह से मांग की कि मुआवजा देने की हो, चाहे उनके सहयोगी पार्टी के हो, विपक्ष सहयोगी पार्टी में सीपीआईएम हो या तमाम लेफ्ट पार्टियां हो, वो साफ कहना है कि इनको मुआवजा दिया जाए, जो मृत है उनके आश्रित को मुआवजा दिया जाए। लेकिन मुख्यमंत्री ने खड़े होकर साफ सदन में ये कह दिया कि किसी भी तरीके की कोई सहानुभूति नहीं है, कोई मुआवजा नहीं मिलने जा रहा है, और सरकार मरने वालों को कोई मुआवजा नहीं देगी। मतलब सरकार शराबबंदी लागू की है, शराब नहीं पीना है, और शराब से कोई मौत होती है उस पर सरकार किसी तरीके का मुआवजा नहीं देगी। मतलब जो सियासत है वो एक तरीके से अब विपक्ष बनाम सत्ता पक्ष जो हो गया है, और विपक्ष सरकार को सड़क से लेकर सदन तक घेर रही है, जहां विपक्ष के जितने भी विधायक हो, एमएलसी हो, दोनों सदन के जो नेता प्रतिपक्ष हैं, वो राज्यपाल से मिलने के लिए उनकी अध्यक्षता में वहां पहुंचे, राज्यपाल से मुलाकात की, सरकार को बर्खास्त करने और जिस तरीके से सरकार तानाशाही अपनाए हुए है, इसको लेकर वो बार बार विजय सिन्हा कह रहे हैं। वहीं सम्राट चौधरी ने कहा कि सरकार तानाशाही की सरकार है और जो आश्रित है उनको मुआवजा देने नहीं दे रही है सरकार। ऐसी सरकार रहने से कोई फायदा नहीं है और सरकार को तुरंत बर्खास्त करना चाहिए। लेकिन सरकार भी अड़ी हुई है कि किसी भी शराब पीने वाले को हम मुआवजा नहीं देंगे। जो शराब पीता है वो गलत है, जो शराब पीकर मर रहा है वो भी गलत है। लेकिन सरकार और उनके ही पार्टी के अंदर से भी ये कहा जा रहा है कि मुआवजा देना चाहिए। अब देखना होगा कि सरकार इस पर क्या है। लेकिन एक तरीके से नीतीश कुमार का जिस तरीके से कहा जा रहा है, विपक्ष का कि वो जिद पे अड़े हुए हैं और मुआवजा मिलना चाहिए। 100 लोगों से ऊपर की बार बार विपक्ष आ रहे कि 100 लोगों से ज्यादा मृत्यु हो चुकी है। और सम्राट चौधरी हो तमाम जितने भी नेता हैं उनका कहना है कि नीतीश कुमार केवल अहंकार की राजनीति कर रहे हैं और अहंकार के जिस तरीके से वो बात कर रहे हैं वो ये तरीके से सदन चलने नहीं देंगे। और विपक्ष चौथे दिन भी आज सदन नहीं चला और उसकी भेंट चढ़ गया
इसी साफ है कि जिस तरीके से नीतीश कुमार ने आज जवाब दिया और ये कह दिया कि शराब पीने वाले से कोई समझौता नहीं कर सकते हैं और शराबबंदी जिस तरीके से लागू है हम लागू रखेंगे, मतलब ये है कि साफ संदेश देने की कोशिश 2016 का जो नियम है वो लागू रहेगा, उसमें कोई छेड़छाड़ नहीं होने जा रही है, कोई ऐसा मामला नहीं है। लेकिन विपक्ष भी इनको अब घेरते जा रही है। शीतकालीन सत्र का चारों दिन शराब जिस तरीके से शराबबंदी को लेकर या बिहार में भ्रष्टाचार या तमाम जो मर्डर हो रहे हैं, तमाम जो तनाव हो रहे हैं उसको लेकर विपक्ष एकदम पूरी तरीके से घेरने, दोनों सदन चल नहीं रहे हैं। दोनों सदन में यही जिस तरीके छपरा में मौतें की संख्या बढ़ रही है उसको लेकर एकदम सरकार को घेरे हुए है। बिल्कुल राजीव, यानी ये तो तय है कि नीतीश कुमार ने यह तय कर दिया कि शराबबंदी को लेकर नियमों में कोई तब्दील नहीं होगी, लेकिन इतना भी तय है कि जिस तरह से शराबबंदी बिहार में चल रही है, आए दिन इस तरह की घटनाएं होती हैं, जहरीली शराब के मामले आते रहेंगे, इसी तरह से लोग मरते रहेंगे, क्योंकि कई बार तो पुलिस पर ही आरोप लगते हैं। और सदन में अच्छा था कि इन तमाम विषयों पर अगर सार्थक चर्चा होती, बहस होती, तो कुछ ठोस निकल कर सामने आता। देखिए, चर्चा तो विपक्ष 4 दिन पर जिस दिन से शुरुआत हुई है शीतकालीन सत्र की उस दिन से कर रही है, लेकिन सरकार इस पर चर्चा कराने के लिए दोनों सदन में नामंजूर है। उतरे जिस तरीके से वहां सदन में विपक्ष के द्वारा कि इस पर चर्चा करा ली जाए, लेकिन सरकार एकदम मतलब इस पर चर्चा चाहती नहीं है। वो कही कि चर्चा किया जाएगा अब सदन शून्यकाल में, लेकिन अभी तक कोई चर्चा नहीं हो। आखिरी दिन अब सोमवार को देखना होगा कि इस पर क्या चर्चा, लेकिन यह बात साफ है कि सरकार अपने बातों पर अड़ी हुई है। सरकार नीतीश कुमार अपने बातों पर अड़े हुए हैं कि अगर किसी भी तरीके का मुआवजा, किसी तरीके के सहानुभूति शराब पीने वाले से नहीं होगी उन्होंने। लेकिन एक बात ये कह रहे हैं कि अगर जो भी इसमें संलिप्त है, जिस पे अपराध हुई है, पुलिसकर्मी, उस पर कार्रवाई होगी। लेकिन वही ढाक के 3 बात कहते हैं नहीं कि एक इंस्पेक्टर को और एक थानेदार को और तमाम ऐसे लोग को सस्पेंड कर दिया, लेकिन जो बड़े नकाबपोश हैं, जो शराब की सप्लाई करते हैं, जो शराब से उन लोगों को अभी तक गिरफ्तार नहीं किया जाता है। बार बार विपक्ष कह रहा है कि एसपी हैं, वहां के डीएम, उस पर कार्रवाई होनी चाहिए, सस्पेंड किया जाए। वहीं सीपीआईएम के नेता हैं, विधायक नेता हैं, उनका कहना है कि एसपी को तत्काल प्रभाव से सस्पेंड करना चाहिए, लेकिन नीतीश कुमार अभी तक कोई कार्रवाई नहीं कर। लेकिन सीपीआई बार बार मांग कर रही है कि हम विरोध करेंगे, सरकार में भले रहे, लेकिन अब देखना सहयोगी पार्टी भी साथ में विरोध करे, लेकिन नीतीश कुमार टस से मस होने नहीं दे रहे हैं। वहीं उप मुख्यमंत्री माफ करें कि तेजस्वी यादव भी एक तरीके से अब उनके सुर में सुर मिलाते नजर आ रहे हैं। मौत को भी वो जस्टिफाई करेंगे कि मौत हुई है, इसमें अगर शराब पिएंगे तो मरेंगे। मतलब ये है कि तेजस्वी यादव भी अब मुख्यमंत्री के जो बात कर रहे हैं, लेकिन कांग्रेस हो या मान ले के सीपीआईएम हो, उनके सहयोगी पार्टी का बात इतर है। उनका साफ कहना है कि इस तरीके की मौतें हैं तो मुआवजा जो आश्रित हैं उनको देना चाहिए, क्योंकि मौत का जो एक तरीके से नरसंहार, वही विधायक सुधाकर सिंह का बात सुनेंगे, वो लगातार कह रहे हैं कि यह नरसंहार है और इस पर जांच कमेटी बैठनी चाहिए और जांच कमेटी 3 सदस्यीय जांच कमेटी न्यायिक एक जज बैठना चाहिए और इस पर जांच करानी चाहिए शराबबंदी कानून को लेकर और जो शराब से मौतें हो रही हैं उसको लेकर। क्योंकि अब मान के चले कि जब तुरंत अभी छपरा में भी मौतें हुई हैं, कुछ अभी आज भी लगभग कहीं 7 मौतें हुई हैं, बेगूसराय में 1 मौत हुई है। मतलब कि जो आंकड़े हैं जहरीली शराब के वो बढ़ रहे हैं और मौतें भी बढ़ रही हैं। इस पर सरकार को विपक्ष ने पूरी तरीके से घेर रखा है, लेकिन सरकार भी अपनी तरीके से अड़ी हुई है कि नहीं, इस पर हमको जो फैसला करना है हमने कर दिया है। बिल्कुल, यानी आने वाले दिनों में इस मामले को लेकर तकरार और बढ़ेगी और इस मामले को लगता है कि सदन तो हंगामे की भेंट चढ़ ही गया। शीतकालीन पूरी तरीके से आप मान के चले कि 4 दिन का जो शीतकालीन सत्र है अभी तक का पूरे तरीके से हंगामे का भेंट चढ़ चुका है और विपक्ष भी एक तरीके से मूड में है कि जो माफीनामा का बात हो रहा था कि जिस तरीके तू तड़ाके से शुरुआत हुई थी, उसके बाद अब ये शराब की जिस तरीके से मौतें हो रही हैं, आंकड़े बढ़ रहे हैं। खुद उनके सहयोगी पार्टी के एक लोग जाते हैं वहां जहां ये मौतें हुई हैं, वहां भी वो कहते हैं कि उनके विधायक पहुंचे सीपीआईएम के और तमाम लेफ्ट पार्टियों के पहुंच रहे हैं और ये कह रहे हैं कि बहुत नरसंहार टाइप से हुआ ये नरसंहार। और ये अगर ये मामला थाना से कहा जा रहा है कि
कहा जा रहा है कि एक थाने में स्पिरिट रखा हुआ था, वहां से स्पिरिट की चोरी हो जाती है, वो उस स्पिरिट में जहर हो जाता है और वो लोग पीते हैं। उसके बाद तो इस तरीके का अगर प्रशासन में इस तरीके से घटना हो रही है तो सरकार कहां चुप बैठी है। बार बार वो कह रहे हैं कि आरोप लगा रहे हैं कि प्रशासन इसमें मिली भगत है। अब देखना होगा कि प्रशासन पर क्या कर, लेकिन एक दरोगा को और एक हवलदार को और एक जमादार को कर देने से क्या उस पे ये काफी होता है? क्योंकि सरकार में रहते हुए खुद उनके सहयोगी पार्टी और विपक्ष कह रही है कि जब तक बड़ी मछली को नहीं पकड़ा जाता तब तक ये जिस तरीके के नरसंहार हो रहे हैं ये होते रहेंगे। बिल्कुल राजीव, हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो बिहार में सियासत गरमाई हुई है, लगातार आरोप प्रत्यारोप का दौर चल रहा है और जो विधानसभा का जो सत्र है वो भी हंगामे की भेंट चढ़ गया है।